हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका एल्गी। ये आपका टीजीटी एंड जो आपका पीजीटी एग्ज़ाम है इसके लिए जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, चूँकि एल्गी काफ़ी बड़ा है इसको हम कई पार्ट में इसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। आज इसका फर्स्ट पार्ट है, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एगार एगार इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एगार एगार एक सब्सटेंस है जो आइसक्रीम्स और जो अदर खाने के मटेरियल है उसमें यूज़ होता है। तो एगार एगार जो ऑब्टेन्ड किया जाता है, ये ऑब्टेन किया जाता है आपका जेलिडियम से। जेलिडियम से आपका ऑब्टेन होता है एगार एगार। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये अपना लैंग्वेज पूछ बदल के, अभी अगर आप देखेंगे तो ये आएगा, तो बहुत ध्यान से आप इसको करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द टर्म एल्गी वाज कॉइन्ड बाय। एल्गी जो टर्म है वो किसने दिया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लीनियस। लीनियस ने आपका जो एल्गी टर्म है वो कॉइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेड रस्ट ऑफ टी इज कास्ड बाय पैरासिटिक। पैरासिटिक एक आपका एल्गी है जो आपका टी के प्लांट पर डिसीज कास्ट करता है, रेड रस्ट। इसमें धब्बे बन जाते हैं रेड कलर के। तो ये जो डिसीज कास्ट होती है ये होती है आपका सिफेल्यूरोस, यानी सिफेल्यूरोस से आपका ये प्रॉब्लम टी के प्लांट में आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सिफेल्यूरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द पैरासिटिक एल्गी। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये काफ़ी कोरिलेटेड है। उसमें आपका डिसीज़ दे दी गई थी, पूछा गया था। इसमें पैरासिटिक का एक एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है। जो दिए गए ऑप्शन है इसमें कौन सा आपका पैरासिटिक है? तो अगर आप एक बार क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो वो आपको वही घूम फिर करके दोबारा मिलेगा। बेहतर होगा मैक्सिमम एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करें। राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सिफेल्यूरोस। सिफेल्यूरोस जो है आपका पैरासिटिक एल्गी है और ये आपका डिसीज कास्ट करता है रेड रस्ट, जैसा कि अभी इस प्रीवियस क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सिफेल्यूरोस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, द प्लैंकटन इज। सबसे पहले तो वो प्लैंकटन होते क्या हैं? अब अगर ऑप्शन पे थोड़ा सा देख लें पहले, रेड एल्गी, ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फ्लोटिंग फौना। एक्चुअली में जो आपका प्लैंकटन है, प्लैंकटन में आपका जो फ्लोटिंग करते हुए ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो आपके फ्लोरा हो या फौना हो, प्लांट हो या एनिमल हो, उसको कंबाइंड रूप से आपका हम बोल देते हैं प्लैंकटन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, जो मोर करेक्ट आंसर है, वो है पैसिवली फ्लोटिंग और ड्रिफ्टिंग फ्लोरा एंड फौना। यानी केवल इसमें आपका एनिमल्स ही नहीं हैं, प्लांट्स भी हैं। फ्लोरा एंड फौना कंसिस्टिंग चीफली ऑफ माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में फ्लोरा एंड फौना है, तो वो कंबाइंड फॉर्म में आपके कहलाते हैं प्लैंकटन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्गिन इन इंडिया इज लार्जली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। एल्गिन जो है, एल्गिन एक आपका सब्सटेंस होता है जो यूज्ड होता है आपका, जो कैंडी है, टॉफ़ी वगैरह है, कैंडी है, पुडिंग है, इन सब में यूज़ होता है। तो जो आपका एल्गिन है, एल्गिन आपका ऑब्टेन्ड होता है सारगासम से, और सारगासम एक प्रकार का ब्राउन एल्गी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सारगासम। नेक्स्ट है, ए मोटाइल फ्लैजिलेटेड एसेक्सुअल सेल इज नोन एज। मोटाइल यानी मूवमेंट, फ्लैजिलेटेड है बट एसेक्सुअल है। तो
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर जो है आपका ये मोटाइल फ्लैजिलेटेड एसेक्सुअल सेल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ज़ूस्पोर। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में, उसमें आपका ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका एल्गी डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइटा इन पोजेसिंग। एल्गी ब्रायोफाइटा से कैसे डिफर है? फर्स्ट ऑप्शन है नेकेड सेक्स ऑर्गन, राइट आंसर हो जाएगा। सेक्स ऑर्गन विथ स्टेराइल कवरिंग नहीं होगा। क्लोरोफिल ए बी, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। एरोबिक रिस्पिरेशन नथिंग। नेकेड सेक्स ऑर्गन, एल्गी में आपका कैसे ऑर्गन होते हैं? नेकेड दिखाई देते हैं, जबकि ब्रायोफाइटा में वो कवर्ड होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नेकेड सेक्स ऑर्गन्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका फॉल्स ब्रांचिंग ऑफ द फिलामेंट इज सीन इन। ऐसा कौन सा आपका एल्गी है जिसमें आपका फॉल्स ब्रांचिंग उनके फिलामेंट में सीन होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 स्काइटोनीमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका एगार एगार इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। देखिए एगार एगार फिर आया है, बट इस बार उसने पर्टिकुलर एल्गी का नाम ना पूछ करके ग्रुप पूछ दिया है। तो इसमें आपका एगार एगार जो आपका प्रोड्यूस्ड होता है वो आपका होता है जेलिडियम के द्वारा, और ये आपका ग्रुप का है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्टेन रेड एल्गी। रेड एल्गी जो हैं कुछ, वो आपका एगार एगार प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर ब्लूम इज़ जनरली काज्ड बाय। वाटर ब्लूम की जो एक्टिविटी है वो जनरली किससे काज्ड होती है? तो वाटर ब्लूम की जो एक्टिविटी है वो जनरली आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसी से आपका काज्ड होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। द ग्राउंड बिकम स्लिपरी ड्यूरिंग रेनी सीजन बिकॉज ऑफ। बरसात के दिनों में आप देखिए जो फर्श है या जो सतह है ज़मीन की वो स्लिपरी हो जाती है। क्यों स्लिपरी हो जाती है? क्योंकि आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो आपका वहाँ पर जर्मिनेट कर जाती हैं, डेवलप करने लगती हैं। इसकी वजह से इसका जो म्यूसिलेज होता है, चिपचिपा पदार्थ, उसी से ही आपका जो सरफेस है वो स्लिपरी हो जाती है। आते हैं नेक्स्ट पे। हेट्रोसिस्ट आर फाउंड इन। हेट्रोसिस्ट आपका किस में पाई जाती है? हेट्रोसिस्ट आपका पाई जाती है नॉस्टॉक में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नॉस्टॉक। अब आते हैं नेक्स्ट पे। एनाबेना रिप्रोड्यूसेस बाय। एनाबेना जो है आपका रिप्रोड्यूसेस होती हैं आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका एकाइनिड्स। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज यूज्ड एज फूडर। इनमें से कौन सा एल्गी है जो आपका एज ए फूडर यूज होता है, यानी चारे के रूप में? तो राइट आंसर हो जाएगा लेमिनेरिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन ऑफ द फॉलोइंग अ वेरी पॉइजनस एल्गी। इसमें से कौन सा जो है पॉइजनस एल्गी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जिम्नोडीनियम। नेक्स्ट है द एल्गी दैट ग्रो इन एसिडिक सॉइल। ऐसा कौन सा एल्गी है जो एसिडिक सॉइल में ग्रो करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 फ्रिस्चिएला। फ्रिस्चिएला जो है आपका वो एसिडिक सॉइल में ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट है द एल्गी इम्पार्टिंग ब्लैक कलर इफेक्ट वाइल ग्रोइंग एज क्रायोफाइट इज। राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आपका जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें द एल्गी इम्पार्टिंग ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर हो जाएगा आपका
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, स्कोटेला। नेक्स्ट है आपका, वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज पैरेनकाइमेटस थैलस। अब किसमें आपका पैरेनकाइमेटस थैलस पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सारगासम, जो कि आपका एल्गी है, इसमें आपका पैरेनकाइमेटस थैलस पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एमसीक्यूज की दृष्टि से, टीजीटी पीजीटी के लिए। नेक्स्ट है, ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, फ्यूकोजेंथिन। The male gamete are non-motile in algal forms belonging to, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, रोडोफाइसी। नेक्स्ट है, आयोडीन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, आयोडीन है वो आपका किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, फ्यूकस। फ्यूकस से आपका जो आयोडीन है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, द एल्गल सेल वॉल में हैव द इम्प्रेग्नेशन ऑफ, अब इसमें आपका इम्प्रेग्नेशन होता है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन भी होता है और कैल्शियम भी होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, मोर करेक्ट आंसर, बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपका, खोम्बू इज कॉमन नेम ऑफ एडिबल, खाने योग्य एल्गी है, ऐसा कौन सा खाने योग्य एल्गी जिसको खोम्बू कॉमन के नेम से भी जानते हैं? तो इसलिए बोलते हैं आपका लेमिनेरिया के लिए। नेक्स्ट है, ए यूनिसेल्ड नॉन मोटाइल एल्गी, कौन सा इसमें एल्गी है जो यूनिसेल्ड है और नॉन मोटाइल है? वॉलवॉक्स में तो आपको पाए जाते हैं। फ्लैजिला, ये भी नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, डायटम। आते हैं नेक्स्ट पे, द ब्लॉकेज ऑफ वाटर फिल्टर इज कॉज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ, अब ग्रोथ ऑफ क्या? तो डायटम्स भी होता है और सिलेटोरिया भी होता है, तो मोर करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दीज। डायटम्स भी होता है और ये आपका माइक्रोसिस्टेस भी, तो हो जाएगा बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पिगमेंट्स दैट आर कॉमन इन ऑल एल्गी, तो इसमें आपका पिगमेंट ऐसा है जो आपका सभी एल्गी में होता है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल ए। जनरली क्लोरोफिल आपका सभी में आपका प्रेजेंट होता है, चाहे वो रेड हो, ब्लू हो, ब्राउन हो। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, किसमें आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका साइनोबैक्टीरिया। आप कमेंट करके साइनोबैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल आप बताएं। आते हैं नेक्स्ट पे, द ऑर्गेनिजम्स विच लाइव इन द बॉटम ऑफ लेक आर कॉल्ड, तो बॉटम ऑफ लेक पे आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? तो बॉटम्स, यहाँ बी को आप याद रखें, बॉटम्स। राइट आंसर हो जाएगा आपका बेंथोस, बी से बेंथोस, बी से बॉटम। आते हैं नेक्स्ट पे, फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, राइट आंसर हो जाएगा आपका एल्गी। नेक्स्ट है, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट इज,
फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट हो जाएगा आपका साइनोबैक्टीरिया। अब प्रोकैरियोट का आप एग्जाम्पल अगर याद करेंगे तो आपको साइनोबैक्टीरिया याद आ जाएगा। नेक्स्ट है द क्वाइनोसाइटिक एल्गी इज, क्वाइनोसाइटिक एल्गी जो है वो है आपका वुचेरिया। नेक्स्ट है वाटर ब्लूम इज कास्ट बाय, तो वाटर ब्लूम जो कास्ट होता है वो होता है आपका माइक्रोसिस्टिस के थ्रू। नेक्स्ट है विच एल्गा इज यूज्ड इन स्पेस रिसर्च, स्पेस रिसर्च में आपका कौन सा एल्गा यूज़ करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरेला। नेक्स्ट है एन एल्गी वेरी रिच इन प्रोटीन, इसमें कौन सा एल्गी जो बहुत रिच, तो बहुत रिच जो है आपका जिसके टेबलेट्स पाउडर वगैरह आते हैं जापान वगैरह में बहुत हाई अमाउंट में इसको यूज़ किया जाता है, वो है आपका स्पाइरुलिना। नेक्स्ट है द थैलस ऑफ वॉल्वॉक्स इज कॉल्ड, जो वॉल्वॉक्स का थैलस होता है उसको क्या कहते हैं? तो अगर आपने देखा होगा स्ट्रक्चर आपको याद हो तो कुछ इस टाइप से ग्रुप बना रहता है और उसमें आपके किनारे की तरफ वॉल्वॉक्स के ग्रुप जो मूवेबल वाले वॉल्वॉक्स होते हैं वो लगे रहते हैं और बीच में आपके कुछ नॉन मूवेबल, तो ये आपका कहलाता है थैलस साइनोबियम। इसमें आपका 500 से लेकर के लगभग 8-10 हज़ार तक हो सकते हैं इसमें टोटल जो आपके बॉल बॉक्स होते हैं, तो थैलस के फॉर्म में ग्रुप के फॉर्म में ये रहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 साइनोबियम। लास्ट क्वेश्चन है आपका फूड इज स्टोर्ड एज ऑयल इन, अब ऐसा कौन सा फूड इज स्टोर्ड एज ऑयल, ऐसा कौन सा आपका एल्गी है जिसमें ऑयल के फॉर्म में जो फूड है स्टोर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वुचेरिया।